टॉपिक नंबर 7.4 लिखा है इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन, कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन। ये सारे फॉर्मूले ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव मतलब मैच द कॉलम में, मैच द कॉलम, इसमें पूछता है पहला फॉर्मूला, और इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन डिपेंड करेंगे, इन्हीं फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन डिपेंड करेंगे। इंटीग्रेशन डीएक्स या 1/dx लिखा रहेगा, या dx एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल 1/2a लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, पहला फॉर्मूला। इन्हीं फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड करेगा 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल 1/2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। क्वेश्चन को देखकर जहां पर इंटीग्रेशन करना होगा, पहले तो क्वेश्चन क्या आएगा कि हमको इंटीग्रेशन करने लायक बनाना है क्वेश्चन को, कि इंटीग्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसके लिए भी कुछ टॉपिक्स यहाँ पर इस बुक में दिए हुए। पहला फॉर्मूला, बिना फॉर्मूले के कुछ नहीं होगा। सेकंड फॉर्मूला, जैसे हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है ना कि इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन dx इक्वल एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। अब यहाँ पर फॉर्मूले थोड़े बड़े, ठीक है। क्वेश्चन अभी तो फॉर्मूला डायरेक्ट लिख लो, एक्सरसाइज में फॉर्मूले लगा लेंगे, और फिर और कुछ होगा तो हम फॉर्मूले को बनाकर देखेंगे। इसमें बने हुए भी दिए कि फॉर्मूला आया कैसे, ठीक है। उसके लिए एक पार्शियल फ्रैक्शन वाला टॉपिक लगा है, आंशिक भिन्न वाला कंसेप्ट लगा है इसके अंदर। सेकंड, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। मैच द कॉलम के पूरे ऑब्जेक्टिव है ये वाले, मैच द कॉलम में यही पूछता है। थर्ड फॉर्मूला, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये रूट में है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, और रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। फॉर्मूला नंबर 4, मैंने एक फॉर्मूला ऊपर नीचे लिख दिया जो बुक के सीक्वेंस से जमा है, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन ये आ जाएगा हमारे पास dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 1/2a लॉग a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी, फोर्थ फॉर्मूला। इसके बाद फिफ्थ, इंटीग्रेशन dx रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए बाई ए प्लस सी, सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला। इंटीग्रेशन 1/रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। लास्ट फॉर्मूला जो इस एक्सरसाइज में यूज होगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। अब देखो इसका मतलब क्या है, एक ही जगह पर क्या होगा, कोई भी नंबर होगा जिसको होल स्क्वायर में लिखना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पर 16 आ गया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पर 16 आ गया 16, तो हमको क्या करना है, उसको लिखना 4 का स्क्वायर। तो तब फॉर्मूला यहाँ पर बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो जो ए है वो है 4, और जब वैल्यू पुट करोगे तो एक्स के प्लेस पर तो एक्स ही पुट करोगे, और ए के प्लेस पर क्या पुट करोगे 4, एक्स ए की जगह पर 4 रखोगे। अच्छा ये भी हो सकता है कि एक्स स्क्वायर के सामने 5x होल स्क्वायर हो जाए, तो आंसर ऐसा भी आ सकता है कि x की जगह पर 5x लिखा हो, या आंसर ऐसा भी आ सकता है कि यहां से इसके 5 को हटाना है, मतलब यहां पर एक्स स्क्वायर ही रखना है। जैसे एक्स स्क्वायर है तो होल स्क्वायर का केस जब बन रहा है तो 5x का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी बन सकता है, लेकिन कुछ जगह पर आंसर ऐसा भी आएगा कि आपको यहां से 5 को भी हटाना है और क्या रखना है, खाली ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर रखना है। तो ये जो 6 फॉर्मूले हैं इन पर आगे की एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिपेंड करेंगे, आगे की एक्सरसाइज के क्वेश्चन। और बुक में यहाँ पर टॉपिक भी लिखे हुए हैं, तो कुछ कुछ जगहों पर जब टॉपिक की बात आएगी तो ये टॉपिक लगाना है, निकालो टॉपिक। टॉपिक यहाँ लिखा है 7, 8, 9। 7, 8, 9 में कहने का सेंस है इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नीचे लिखा हुआ है, जरूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिखूंगा, क्वेश्चन आएगा तब। सेकंड, टू फाइंड द इंटीग्रल ऑफ टाइप, अगर ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्मूले के हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंटीग्रेशन क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन अगर हमारे पास पी एक्स प्लस क्यू बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म का अगर क्वेश्चन आ रहा है और इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं हो रहा है, तो हमको पहले इसको इंटीग्रेशन करने लायक बनाना है, मतलब इंटीग्रेशन के हिसाब से लिखना है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ये जो पी एक्स प्लस क्यू है इसको लिख सकते हो ए डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए
2x 2ax प्लस बी। अब क्वेश्चन में आएगा तब और अच्छे से समझ में आएगा। कहने का सेंस वो बोल रहा है कि अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है पी एक्स प्लस क्यू बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये सारे कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो पी एक्स प्लस क्यू को आप क्या लिखोगे, इसको लिख सकते हो आप कैपिटल ए डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी, और दोनों को सॉल्व करने के बाद क्या आएगा हमारे पास ए टू ए एक्स टू ए एक्स टू एक्स प्लस बी, और प्लस क्या जाएगा कैपिटल बी। ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, वहां पर रखेंगे, दोनों को सेपरेट कर लेंगे और अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चन में समझ में आएगा। आप तो याद रखो कि ये टॉपिक यहाँ पर है, ये बुक के अंदर ये टॉपिक है, इस टॉपिक के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पूरे फॉर्मूले लिखो अच्छे से। मैच द कॉलम में जो 6 नंबर का 5 नंबर का जो मैच द कॉलम आता है बोर्ड एग्जाम में, वो यहाँ से बनेगा। ठीक है, ये फॉर्मूले से। क्वेश्चन फर्स्ट 3x स्क्वायर 7.4। फर्स्ट क्वेश्चन 3x स्क्वायर अपॉन x की पावर 6 प्लस 1 इंटीग्रेशन dx। एक छोटा सा लॉजिक है, ये प्रतिस्थापन विधि वाला क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला क्वेश्चन है। 3x स्क्वायर अपॉन x की पावर 6 प्लस 1, इसको लेट करना पड़ेगा। जैसे अभी तो समझ में आ रहा है कि नीचे वाले x की पावर 6 को अगर हम कुछ भी मान ले तो ऊपर वाला आ जाएगा, तो क्वेश्चन हमारा इजी हो जाएगा। अभी इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो पहले इसका इंटीग्रेशन हो, इसके लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर बाय x की पावर 6 लिखा है, इसको लिखेंगे x की पावर 3 होल पावर 2 प्लस 1, तो 3 2 जा 3 दूनी 6 हो जाएगा ये वाला। अब इसको ऐसा इसलिए लिखा कि समझ में आ रहा था कि अगर आपके पास x की घात 3 होगा उसको t मान लो, x की घात 3 होगा उसको t मान लो, और उसका डिफरेंशिएशन कर लोगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहां पर अगर हम x की पावर 3 को क्या मान लेते हैं, t, लेट, तब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, दोनों पक्षों का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। अब दोनों पक्षों में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इक्वल डी टी बाई डी एक्स, ये आएगा। डिफरेंशिएशन करो, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, नीचे 3 फॉर्मूला लगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n इक्वल एन एक्स की पावर n माइनस 1। अगर पावर n है तो n नीचे आएगा और n में से 1 माइनस होगा। पावर 5 है तो 5x की पावर 4, 6x की पावर तो 6x की पावर 5, 7 है तो 7x की पावर 6। यहाँ पर कितना था, x की पावर 3, क्या किया 3x स्क्वायर, और इधर से लाओ dx इक्वल क्या जाएगा dt। अब क्वेश्चन थोड़ा इजी हो गया। इजी होने का मतलब कि 3x स्क्वायर dx की जगह पर हम कितना लिख देंगे, dt लिख देंगे। 1 अपॉन x की पावर 6 को हमने यहाँ थोड़ा सा जमाया था ये लाने के लिए, तो x क्यूब को x की घात 3 को कितना माना, t, और पहले से क्या है स्क्वायर, तो t स्क्वायर प्लस 1। अब बताएं, फॉर्मूला इंटीग्रेशन का इजी है। फॉर्मूला मैं दोनों फॉर्मूला लिख रहा हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स इक्वल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पहला फॉर्मूला ये डिफरेंशिएशन का है, और इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल डी एक्स इक्वल फॉर्मूला बनता है टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। मतलब जिसका आपने डिफरेंशिएशन किया है, जो आया है उसका इंटीग्रेशन करने पर वही आना चाहिए जिसका आपने डिफरेंशिएशन किया है। ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन है। जिसका आपने डिफरेंशिएशन किया है, जिसका आपने अवकलन किया है, और उसका जो आंसर आया उसी का आपको इंटीग्रेशन करना है, तो वही आना चाहिए जिसका आपने डिफरेंशिएशन मतलब जिसका अवकलन किया। तो आप बताओ 1 अपॉन रूट में इसको 1 प्लस टी स्क्वायर लिख सकते हो या टी स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हो, आगे पीछे चल जाएगा। तो ये क्या जाएगा हमारे पास, टेन इनवर्स टी प्लस सी। टेन इनवर्स टी के प्लेस पर, टी के प्लेस पर क्या रखना है, एक्स क्यूब प्लस सी। इसका आंसर चेक करें 7.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये तो सीधा सीधा था, इसमें ज्यादा कोई लॉजिक नहीं लगा। अगले क्वेश्चन से सारे लॉजिक लगेंगे जो मैंने इसके पहले कंसेप्ट में बताए फॉर्मूले वाले। चेक करो क्वेश्चन नंबर सेकंड, इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट में 1 प्लस 4x स्क्वायर dx। मैंने तुमको अभी फॉर्मूले बताए इसके पहले, ये सारे क्वेश्चन फॉर्मूले पर डिपेंड है। पहले फॉर्मूला लगा रहा हूँ और फिर बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बिना फॉर्मूले के मतलब कि अगर ऐसे फॉर्मूले तुरंत में याद ना आए तो क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है, इससे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। इसको बनाओ इंटीग्रेशन करने लायक। 1 अपॉन रूट में क्या मैं 4x स्क्वायर को पहले लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, प्लस 1 dx, क्योंकि प्लस में तो माइनस माइनस कॉमन निकालने की आवश्यकता तो नहीं है। इंटीग्रेशन ये हो गया हमारे पास 1 अपॉन रूट में, इसको होल स्क्वायर बनाओ। होल स्क्वायर मतलब 2x होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर dx। ठीक, और अभी एक फॉर्मूला था हमारे पास, इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx इक्वल लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। फॉर्मूला है,
अभी पता है, छठवें सातवें नंबर पे फॉर्मूला है इंटीग्रेशन 1 अगर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा तो आप क्या लिख सकते हो डायरेक्ट, लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस, दोनों टाइप बता रहा हूँ, ये तो फॉर्मूला हो गया डायरेक्ट लगा देना, फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट लगा देना, जहां फॉर्मूले भूल गए तो उसका दूसरा टाइप बता रहा हूँ वो थोड़ा बड़ा है। देखो इंटीग्रेशन 1 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल क्या आता है, लॉग एक्स प्लस, अच्छा बताओ यहाँ पर जब इसका इससे कंपेयर करेंगे तो एक्स की जगह पर क्या लिखा है यहाँ पर 2x, और ए की जगह पर क्या लिखा है 1। आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करो फॉर्मूले के अंदर, डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, लॉग मॉड ऑफ एक्स के प्लेस पर कितना 2x प्लस रूट में, ये वही वाली है, ये वही है जो डिनोमिनेटर में लिखा है, ये उतना ही है जो डिनोमिनेटर में लिखा है यहाँ पर। तो आप वैल्यू पुट करके एक स्टेप बढ़ा दो या डायरेक्ट वही लिख दो जो हमारा डिनोमिनेटर में। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस सी। आप आंसर चेक करो। दूसरा कंसेप्ट, इंटीग्रेशन 1 रूट में 1 प्लस 4x स्क्वायर को क्या लिख सकते हो 2x का स्क्वायर, 2x होल स्क्वायर dx। अब देखो लेट करो यहां से, क्या समझ आ रहा है यहाँ पर, ये एक आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी कौन सी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल क्या आएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये खुद एक आइडेंटिटी है। तो सीधा सीधा इंटीग्रेशन करने के लिए आइडेंटिटी बना लो, क्या लेट करोगे 2x की जगह पर, 2x की जगह पर 2x इक्वल tan थीटा, 2x इक्वल tan थीटा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, दोनों पक्षों का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर डी बाई डी एक्स ऑफ 2x इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ tan थीटा, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ tan थीटा। अभी डी बाई डी एक्स ऑफ 2x की जगह पर क्या आ जाएगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ tan थीटा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ tan थीटा मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ tan सेक स्क्वायर थीटा, और डी बाई डी थीटा ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ डी थीटा। चेन रूल किया है हमने कि अगर हम डी बाई डी एक्स ऑफ tan थीटा कर रहे हैं, कहने का मतलब थीटा का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ tan क्या होगा सेक स्क्वायर, एंगल वही लिखेंगे, लेकिन अब थीटा है तो डी बाई डी थीटा, सॉरी डी बाई डी एक्स ऑफ थीटा, इस थीटा का अलग करेंगे क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। अवकलन का श्रृंखला नियम, अवकलन का चेन रूल है, तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, यहाँ से dx को इधर ला लो तो 2dx इक्वल सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अच्छा एक और चीज, ऊपर खाली क्या है हमारे पास dx, तो ये हो जाएगा dx इक्वल 1/2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। थोड़ा लॉजिक बड़ा है, कंसेप्ट बड़ा है। आगे वैल्यू पुट करें, इंटीग्रेशन 1 dx की जगह पर हम क्या लिख देंगे 1/2 बाहर, और 1/2 बाहर कर दिया तो क्या बचा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाय रूट में क्या 1 प्लस 2x की जगह पर हमने कितना माना tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर इसमें हमने 2x को रिलेट किया, और ये डी थीटा 1/2 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाय रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, और सेक थीटा इक्वल क्या होगा, स्क्वायर का ट्रांसफर होगा तो रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब रूट के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं सेक थीटा, तो ये क्या हो गया सेक थीटा, एक सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल 1/2 इंटीग्रेशन सेक थीटा डी थीटा। अभी सेक थीटा का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन सेक थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन सेक थीटा डी थीटा इक्वल क्या होता है लॉग सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस सी, तो 1/2 और सेक थीटा डी थीटा, सेक थीटा डी थीटा की जगह पर हम क्या लिख देंगे लॉग सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस सी। लेकिन एक चीज चेक करो, हमारा आंसर तो आ गया, आंसर मतलब डायरेक्ट नीचे का आ गया, बट हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो सेक थीटा tan थीटा में नहीं है, वो x और y में है, एक्स वाई मतलब x में है, तो सेक थीटा और tan थीटा की जगह पर जो हमने माना था वो वापस रखना पड़ेगा। अब जो वापस रखना है तो कैसे रखना है, tan थीटा की जगह पर तो हम क्या रख देंगे, tan थीटा की जगह पर तो हम 2x रख देंगे, लेकिन सेक थीटा की जगह पर क्या रखे, इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट को सॉल्व करना है। ध्यान से देखना, या तो फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लो, और फॉर्मूला याद नहीं है तो इसको बनाओ। बनाने का मतलब थीटा क्या लेट किया हमने tan थीटा, थीटा कहां पर आएगा यहाँ पर। अच्छा tan थीटा इक्वल होता क्या है, tan थीटा इक्वल होता है लंब बटे आधार
इंग्लिश में होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और टेन थीटा इक्वल हमारे पास कितना लेट किया हमने 2x, तो ये हो गया हमारे पास 2x बाय कितना हो जाएगा 1 बटे में कितना हो जाएगा 1। अच्छा लंब बटे आधार, तो 2x किसकी वैल्यू है परपेंडिकुलर और आधार का मान कितना है, तो ये हो जाएगा 2x लंब बटे आधार कितना। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा इक्वल कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा का क्या होगा कर्ण बटे आधार। सेक थीटा इक्वल होगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार का मतलब हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हमारे पास हाइपोटेनियस नहीं है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द टू साइड। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है, तो कर्ण निकालना है ए बी सी, तो ये निकाल लेंगे हम ए सी का स्क्वायर इक्वल ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल ए बी कितना, ए बी है हमारे पास 2x का होल स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 1 का स्क्वायर। हमको सिर्फ ए सी चाहिए ना कि ए सी का स्क्वायर चाहिए, तो ए सी इक्वल क्या जाएगा रूट में 4x स्क्वायर प्लस 1। कोई डाउट? अभी ए सी इसलिए निकाला क्योंकि क्या चाहिए था सेक थीटा। सेक थीटा इक्वल क्या होता है कर्ण बटे आधार, मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस। कर्ण कितना है ए सी कितना फाइंड किया हम लोगों ने रूट में 4x स्क्वायर प्लस 1 बाय बटे में कितना आधार, आधार कितना है एक है, एक को हम लोग नहीं लिखते, सेक थीटा ले आया हमने, वैल्यू पुट करो 1/2 लॉग सेक थीटा के प्लेस पर कितना लिख देंगे रूट में 4x स्क्वायर प्लस 1। टेन थीटा के प्लेस पर, टेन थीटा के प्लेस पर कितना है हमारे पास 2x, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 2x प्लस c 1/2 लॉग, इसको थोड़ा सीक्वेंस से जमा लो जो आंसर आ रहा है 2x प्लस रूट में 4x स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस 4x स्क्वायर मॉड में प्लस सी। ये दूसरा लॉजिक और दूसरा कंसेप्ट है। इसके पहले जब हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया था तो सिर्फ 1/2 नहीं आ रहा था, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया था तो 1/2 नहीं आ रहा था। अभी इसको उसकी मेथड चेंज की तो क्या 1/2 लॉग 2x प्लस रूट में 1 प्लस 4x का स्क्वायर प्लस सी। ये आंसर आ रहा है, ये आंसर आ रहा है, समझ आया क्वेश्चन। ये लॉजिक भी याद रखना है, जहां जरूरत पड़ेगी उसको लगाना है। लिखो इंटीग्रेशन 1/रूट में क्या लिखा है 1 प्लस 4x स्क्वायर। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि एक आंसर आएगा जब आप इसको 2x का होल स्क्वायर बनाकर सॉल्व करोगे तो सामने 1/2 नहीं आएगा, 2x का होल स्क्वायर बनाकर सॉल्व करोगे तो सामने 1/2 नहीं आएगा। लेकिन आप इसको खाली क्या बनाओगे x स्क्वायर बनाओगे तब सामने 1/2 आएगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से 4x स्क्वायर, इसको x स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसा लिख रहा हूं इसको मैं 4x स्क्वायर प्लस 1, दोनों में से क्या कॉमन निकाला, इसमें से और इसमें से 4 कॉमन निकाला, निकल सकता है बिल्कुल निकल सकता है। यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस इसके पास तो 4 था नहीं, क्या बचेगा 1/4। ठीक है, अब वापस 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 4/4, 4 से 4 कैंसिल कितना आ जाएगा। अब ये रूट में है 4 और रूट में के 4 से रूट के 4 से जब आप इसको बाहर करोगे तो बाहर कितना आएगा, बाहर आएगा 2, क्योंकि अगर वापस अंदर करोगे 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, डायरेक्ट लिख लो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, और नहीं आ रहा समझ में 2 इंटू 2 लिख लो, एक पेयर बनाकर बाहर निकालेंगे। अब दूसरी स्टेप ये 2 को बाहर कर दो 1/2 इंटीग्रेशन 1/रूट में क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 को क्या लिख सकते हो 1/2 का स्क्वायर, 1/4 को 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हो। अब फॉर्मूला है तुम्हारे पास, फॉर्मूला कौन सा है इंटीग्रेशन 1/रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला है सीधा जो आपको मैच द कॉलम में मिलेगा। फॉर्मूला याद करना पड़ेगा इंटीग्रेशन 1/रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ये फॉर्मूला है। अब बताओ इसकी जगह पर एक्स की जगह पर कितना, एक्स की जगह पर कितना है, या इसकी एक्स की जगह पर कितना है एक्स है। ठीक है, और और ए की जगह पर कितना है 1/2, ए की जगह पर 1/2। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, जब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, ये वाला 1/2 तो पहले से 1/2 लॉग मॉड ऑफ एक्स के प्लेस पर कितना एक्स प्लस प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस भाई एक्स के प्लेस पे तो एक्स है प्लस ए के प्लेस पर क्या आएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस सी, या तो ऐसा लिखा रहने दो या 1/2 लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस
दोनों का एलसीएम ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 यही होगा, मॉड प्लस सी 1/2 लॉग एक्स प्लस दोनों का फिर एलसीएम, अभी हमने दोनों को होल स्क्वायर किया, अब दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 4, ये हो जाएगा 4x² प्लस 1 प्लस सी 1/2 लॉग मॉड ऑफ रूट से बाहर आएगा 4 जो है बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा x प्लस रूट में 4x² प्लस 1/2 मॉड ऑफ क्या आ जाएगा c, फिर 1/2 लॉग 1/2 लॉग x, अच्छा फिर इसका और इसका एलसीएम लिया तो कितना आ जाएगा 2, और ये हो जाएगा x 2x प्लस रूट में 4x² प्लस 1 प्लस c। यहाँ तक समझ आया? अब फॉर्मूला बनेगा यहाँ से, इधर का अभी मैं एक स्टेप मिटा देता हूँ, एक स्टेप भर बची। चलो ये फॉर्मूला तो तुमको याद है ना, ये फॉर्मूला हटा दे रहा हूँ, फॉर्मूला लगाओ log m बाय log n, log m बाय n इक्वल क्या होगा log m माइनस log n, तो log m बाय n इक्वल log m अपॉन n होता है, तो ये हो जाएगा 1/2 log m बाय n, m बाय n log m माइनस log n, तो log m की जगह पर कितना 2x प्लस रूट में 4x² प्लस 1 माइनस 1/2 log n मतलब 2 प्लस क्या जाएगा c, log 2 होता है 0, log 2 क्या होगा 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0, बचा क्या 1/2 log मॉड ऑफ 2x प्लस रूट में 4x² प्लस 1, ये पूरा 0, तो मॉड कंप्लीट प्लस क्या बच गया c, वही आया कौन सा वाला जो यहाँ से लाया था 1/2 log 2x प्लस रूट में 1 प्लस 4x² प्लस c, जो हमने इसके पहले किया था ना स्टार्टिंग में, वो भी सही है, बस वहां पर हमने क्या किया क्वेश्चन को 4x² ही रहने दिया, और यहां पर क्वेश्चन में क्या होता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको x² को x² ही लिखा रहने देना है, x² के का कोफिशिएंट जो है गुणांक जो है उसको 1 रखना है और 1 लाकर सॉल्व करना है, तब फॉर्मूला लगेगा। आंसर वो भी सही है इसके पहले जो हम लोगों ने किया, मतलब इसी क्वेश्चन को हमने 3 बार किया, इसके पहले फिर ये वाला फिर ये वाला, इसको समझो, ये इंपॉर्टेंट है, ज्यादा अच्छे से समझ में आना चाहिए। 1 + 2x², ये समझ में आ रहा है, तीनों आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री की तीनों आइडेंटिटी याद रखना है हमको, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल 1, 1 + sin² थीटा इक्वल sec² थीटा, और एक और आइडेंटिटी कॉसेक वाली, कॉसेक और कॉट वाली, वो याद रखना है। तो देखना है पहले कि यहाँ अगर हम इसको लेट कर देंगे ऐसा, तो इससे ऐसा हो जाएगा। समझ में आ रहा था 4x², इसकी जगह पर हमने क्या किया 2x का होल स्क्वायर, ठीक, और 2x को क्या कर लिया 10, अब जैसे 2x को 10 माना क्योंकि समझ में आया है, 2x को 10 मानने पर हमारे पास क्या आ रहा है sec² थीटा, सॉल्व करने पर तो हमने यहाँ क्या किया 1 + tan² थीटा, इसकी जगह पर tan² थीटा, और इसका डिफरेंशिएशन करने पर sec² थीटा आ रहा था, तो खाली dx की जगह पर 1/2 sec² थीटा d थीटा लिखा, 1/2 sec² थीटा d थीटा। अब चूंकि ये जो रूट में 1 + tan² थीटा है, ये खुद क्या होता है sec थीटा, इससे कैंसिल, एक sec थीटा बचा, और sec थीटा का इंटीग्रेशन है डायरेक्ट सिंगल नंबर का। देखो इंटीग्रेशन है कितनी स्टेप का, यहां तक तो हमने उसको इंटीग्रेशन करने लायक बनाया, इंटीग्रेशन तो एक ही स्टेप का है, डायरेक्ट फार्मूला लगाना है, तो डायरेक्ट फार्मूला लगाने के लिए क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, और उसी के लिए मेहनत है। हमने यहां तक तो कुछ किया ही नहीं, इंटीग्रेशन तो यहां से किया, इंटीग्रेशन यहां से किया, इंटीग्रेशन sec थीटा होता क्या है log sec थीटा प्लस tan थीटा। अब जो वापस माना था उसको माना था उसको रखना है, tan थीटा की जगह पर क्या लिखा 2x, tan थीटा की जगह पर क्या लिखा, लेकिन जब tan थीटा 2x होता है तो sec थीटा क्या होगा, उसके लिए परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस और बेस से, बेस हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर तीनों निकालकर sec थीटा का फॉर्मूला कर्ण बटे आधार लगाया, डायरेक्ट वैल्यू रख दी तो भी आंसर आया, ऐसे किया तो भी आंसर आया, और उस टाइप से किया था वो भी सही है हमारा, बस सामने 1/2 नहीं आ रहा था, तो सामने 1/2 नहीं आने का कारण क्या है कि हमने ये जो 4x² है इसको 4x² ही रहने दिया, उसको 2x² किया, 2x का होल स्क्वायर किया, वहां से अगर 4 को हटा देते तो हमारा आंसर जैसा अभी आया वैसे ही आता। ठीक है, ये भी लिखो।